गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होपफुली जो मैंने कल कॉनिकल प्रोजेक्शन का आपको समझाया था वो एज इट इज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आधा प्रोसेस बताया था और वीडियो भी आपको एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, तो इससे थोड़ा ध्यान से फिर सुन लीजिए। हमने जो पृथ्वी के घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास से चाप निकाल के आर निकाल करके ये लाइन खींची है। फिर ये चाप जो मैं आर्च बोलती हूँ ना, बोल के आर्क बोलती हूँ बार बार, तो ये चाप मारा है और ये सारे हमारे 15 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 और 60 डिग्री जो क्या है हमारी SP है, स्टैंडर्ड पैरेलल है, ये मानक अक्षांश हैं। और ए भी हमारा क्या है, 15 डिग्री क्या है हमारा अंतराल है। इसको मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया है। इसके बाद हमने ये एक सिंपल लाइन खींची है। लाइन के ऊपर हमने क्या डाला है, AB लंब डाला है। AB लंब कैसे डाला बच्चों, मैंने कहा था वापस सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा वो भी फिर सोच लीजिए। ये AB चाप है, ये A1 B1 चाप यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस सेम है। इसको हमने एक सीधी जो लाइन खींची है, इस पे मैंने ये A1 B1 ऐसे दूरियां नाप दी हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ आपको कि ये C1 D1 यानी 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो अंतराल है, इसको मैंने C1 D1 को मैंने यहाँ ये रखा है, देखिए सेम, ठीक है। और D1 E1 का जो 60 डिग्री पर है, क्योंकि मैंने ये यहाँ पर 15 डिग्री के अंतराल को छोड़ा, दिख रहा है डॉट आपको हल्का सा, ये देखिए आप, और मैंने आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट पे डाल के दिया है, ठीक है। ये D1 E1 आपका 60 डिग्री अक्षांश का है और इनको मैंने बिल्कुल फ्री हैंड से मिलाया है बच्चों। आप ये गलती नहीं करेंगे, जैसे आप कोई भी चीज बैठती नहीं है उसको टेढ़ा कर देते हैं, डोंट डू, प्लीज डोंट डू दैट। स्ट्रेट अगर आपको मिलाना है, चाहे वो कितनी भी दूरी पे जा रहा है ऊपर, ये देखिए इन दोनों को ऐसे लास्ट एज है इनका, इसको इस पे मिला दिया है। ये नहीं इसको हाथ टेढ़ा कर दो, यूं करके यूं कर दो, नहीं, स्ट्रेट छोड़ दीजिए और P बिंदु पर लगाइए। अब देखो इसकी सत्यता की प्रमाणता कैसे होगी कि वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। फिर हम अब ड्राइंग करेंगे, है ना। तो ये फिर हमने P बिंदु P लिखा है, मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी स्ट्रेट। इस पे मैंने ये आपका A1 B1 वही आपका डिस्टेंस, ये जो A1 B1 यानी अंतराल जो है, ये मैंने इसमें मार्क कर दिया है, ठीक है। आप इसे मार्क कर लीजिए, कैसे करेंगे, ये 0 है, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। अब ये देखना है कि वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, ये सही है कि नहीं। तो ये जो लंब है हमारा, देख रहे हो, ये दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप ऐसे मार्क लगा लो, ये परपेंडिकुलर सही है कि नहीं। देखिए यहाँ से P बिंदु से ये D पर मैंने लाइन खींची है, मैं D पर ये चाप भरा बच्चों, ये मिट गया, देखो इस चौक की पेन बार बार मिट जाता है। ओपन, ये देखो यहाँ पर P, ये यहाँ से ये देखिए आपका P1 D1, ये चाप आ गया आपका 30 डिग्री अक्षांश का, ठीक है। अब देखिए 0, 15, 30, ये 30 पे मैंने रखा, और ये देखिए P1 डिस्टेंस, कोई बेईमानी नहीं है। दिस शोज द जो परपेंडिकुलर मैंने जैसे तुम्हें ये हाथ का तिरछा कर देते इसको, सपोज ये आप हाथ का इसको यूं तिरछा कर देंगे, ये यूं कर देंगे, यहाँ से यूं करके इतना कर देंगे, तो ये P बिंदु आपका यहाँ पे आया, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए एक्यूरेसी कैसे आएगी बच्चों, आपने A1 B1 का डिस्टेंस लिया, ये हल्का सा मार्क किया, यही हमने इस पे भी किया था, ठीक है। और हमने C1 D1 के परपेंडिकुलर्स, ये C1 के हमने 30 पे डाले और D1 E1 के हमने 60 पे डाले, और इसी परपेंडिकुलर्स के हमने ये सीधा इस पे दूरी को नापा A1 B1 से, फिर PT लंब जो हमने नापा, ये हमारा PT लंब क्लियर आ गया। यानी हमने ये परपेंडिकुलर रेखा खींचने में कोई गलती नहीं करी, हाथ नहीं मोड़ा है। इज दिस क्लियर? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे को समझानी थी, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। एक परपेंडिकुलर डाला, उस पे हमने A1 B1 के मार्क कर दिए, ये 15, 30, 45, 60, हाथ उंगली दिख रहे हैं, दो डायमंड, आपका दो मुंह का प्रकार जो मैं बोलती हूँ, डिवाइडर, इससे निशान लगाए हैं, ठीक है। 45, 60, 75 और 90, और वही हमने यहाँ से दो मुंह के प्रकार से, क्योंकि हमने लंब को सही डाला है, तो ये C1 D1 इस पे 30 पे मार्क किया और D1 E1 हमने 60 पे मार्क किया।
ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था करके एग्जैक्ट। ये हमारा C1 D1 हमने कहा मार्क किया, ये C1 D1 करा, और D1 E1 का मार्क करा 60 डिग्री प्रमाणिक का जो लंब है, ये लंब, ये देशांतरों की मध्य दूरी, ये हमारा इसमें ये यहाँ आ गया, और फिर हमने परपेंडिकुलर डाला है। अब थर्ड स्टेप क्या हुआ है, एक सीधी रेखा खींचिए, इसमें हमारा P बिंदु आ गया क्योंकि हमने दोनों तरफ से देख लिया, बिल्कुल करेक्ट है। अब आप अपना प्रकार खोलिए, प्रकार खोल करके इसमें सारे P बिंदु को केंद्र मानते हुए ये चाप खींचिए। P बिंदु को ना हमने, क्योंकि बिल्कुल सही हमारा आ गया, चाहे आप 30 60 करें और उसके बाद एक अंतराल मार्क कर दें, 30 60 करें, नहीं ये 30 और 60 का निशान लगाएं, यहाँ से PT लंब का ये 60 का है और ये 30 का है, तो ये 60 का यहाँ पे आया और ये 30 का P बिंदु से ये 30 का आया, या फिर आप पॉइंट 15-15, तो दोनों तरफ से आपका परफेक्शन हो जाएगा, और 2 या 3 बार बनाओगे तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, ये P बिंदु से हमने मार्क लगा दिए सब अपने अंतराल के, तो P बिंदु से सारे हमको रेडियस खींचने हैं, सारे जो हमको रेडियस हैं वो P बिंदु से खींचने हैं, सारे चाप हमको कहां से करने, P बिंदु से। देखिए हमने खींचा था ना भी ये, ठीक है, ये वाला, तो ये मैं यहां से ऐसे कर रही हूं, आपका P से चाप खींचा हमने 60 का, P से ही हमने चाप खींचा 15 डिग्री का, P से ही हमने ये चाप खींचा, ये देखिए 15 डिग्री का चाप, ये 30 डिग्री का चाप, ये 45 डिग्री का चाप, हल्के हाथ से ताकि छेद ना जाए P बिंदु पे, ये 60 डिग्री का चाप और ये 75 डिग्री का चाप। ठीक है, ये इसलिए खींचे जरूरी हैं, P बिंदु इज द सेंटर, इसमें हमने सेंटर केंद्र नहीं बदला है। ठीक है, केंद्र इसमें बिल्कुल नहीं बदला है, समझ में आ गए। ये P बिंदु से हमने चाप खींचा, ये हाथ थोड़ा टेढ़ा हो गया बच्चों, ये हमने P बिंदु से ही 15 डिग्री अक्षांश का चाप खींचा, ये P बिंदु से ही हमने 30 का खींचा, P बिंदु से ही हमने 45 डिग्री का खींचा, P बिंदु से ही हमने 60 डिग्री का खींचा, और P बिंदु से ही हमने ये 75 डिग्री का चाप खींचा है। होपफुली सारे चाप मारने आगे होंगे, आपको धीरे हाथ से मारेंगे और बहुत ध्यान से सिस्टमेटिक तरीके से। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब 5वीं इंपॉर्टेंट बात, और 5 स्टेप हो गए ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, पर यहाँ पर ये 2 स्टेप और हैं, इसलिए अब नेक्स्ट क्या है, जो C1 D1 जो अंतराल है दो देशांतरों के मध्य, ये यम्योत्तर रेखाओं के मध्य, लॉन्गिट्यूड के विस्तार, तो देखिए ये 0 है आपकी, ये 15, ये 30, SP 45 और ये 60 नॉर्थ, ये आपने ताकि मिस्टेक ना हो C1 D1 डाला, तो C1 D1 में हम क्या करेंगे, ये दोनों तरफ इसके मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए अब कितने मार्क लगाएंगे, 0 आपकी है, 15 30 45 60, ठीक है, कितना 60 डिग्री पश्चिम है, नहीं है, तो 1 2 3 4 60 डिग्री पश्चिम और ये 60 डिग्री पूर्व, तो ये किस पे आ गया, 15 30 45 और ये 60, हाथ बिल्कुल परफेक्ट। यानी ये हमने C1, वापस देख लीजिए बोर्ड पे ध्यान से, C1 D1 डिस्टेंस हमने कहा मारा, ये हमने 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर मारा, क्योंकि 30 क्या है, प्रमाणिक मानक है, प्रमाणिक या मानक अक्षांश है या प्रमाणिक अक्षांश है, SP स्टैंडर्ड पैरेलल है इंग्लिश में।
D1 E1 हमारा ये डिस्टेंस है, हमने ये किस पे लेना है, 60 डिग्री पे। ये देखिए 60 पे लिया हमने, 15, 30, 45 और ये 60। ठीक है, अब ये इसी तरह से हम इस पूरी गोलार्ध पे निशान लगा लेंगे सारे देशांतरों के लिए। 15, 30, 45 और ये 60। ये सारे हमने क्या निकाल मार्क कर दिए सारे, ये हमने सारे देशांतरों का निशान लगा दिए अंतराल के हिसाब से जो हमारा परपेंडिकुलर पे आया है। यहाँ से हमने इसको बोरो किया, यहाँ से हमने इसको टेक ओवर किया। CD को हमने C1 D1 को हमने यहाँ से करा है टेक ओवर, सॉरी C1 D1 को ही हमने यहाँ से किया है टेक ओवर, और D1 E1 को हमने करा है यहाँ से टेक ओवर। ठीक है, अब इन सारे देशांतरों को हम मिला देंगे P बिंदु से। कहाँ से मिला देंगे इनको, पर किस पे मिलाएंगे बच्चों, यहाँ से मिलाएंगे। ठीक है, क्यों कैसे मिलाएंगे, क्योंकि ये आपका जो अंतराल है, अंतराल दोनों पर, यानी दो प्रमाणिक शंकु पड़े हैं, दोनों शंकुओं का आधार तल किस पे, 30 डिग्री अक्षांश पे और 60 डिग्री अक्षांश पे। ठीक है, तो यानी हमारा 30 से 60 के बीच में क्षेत्रफल कोण क्या है, शुद्ध है। ये देखिए बेटा, ये हाथ इस बोर्ड पे स्लिप हो रहा है, ये जो निशान मार्क करे हमने वो हमारा ये इस पे आ गया, और बाकी के हमारा ये आर्च हमने डिलीट कर दिए। तो ये प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच रेखा। इसमें मैंने आपको कहा था यदि आपको सपोज एक साथ नहीं कर पाते हो तो ये इसको यहाँ पर बस P बिंदु छोड़ दीजिए, और बाकी आप ये सारे फिर प्रमाणिक जो देशांतर के सहारे जो आपका अंतराल है इस पे इसको आप मार्क कर दीजिए। और बाकी इसको डिलीट कर दीजिए। तो ये प्राइम मेरिडियन आ गया, ये इसको यहाँ पे हमने हल्का सा डिलीट कर दिया बच्चों, और ये आपका, ये भी मैंने आर्ट शिफ्ट में डिलीट किया, देखिए। तो इस प्रकार से ये 60 डिग्री क्या हो गई हमारी, STANDARD स्टैंडर्ड पैरेलल प्रमाणिक अक्षांश या मानक अक्षांश, STANDARD और स्टैंडर्ड पैरेलल PARALLEL। ठीक है, तो इसको हम सीधे हाथ से लिख देंगे, कैसे, ये आपकी 0, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री, और ये P आपका ऊपर लिख दीजिए 90 डिग्री नॉर्थ। और यदि फिर देख लीजिए हाथ आप सीधे पेंसिल खींचिए लाइन, तो आपका ये बिल्कुल हाथ बिल्कुल सही बैठेगा, जैसे 30 ऐसा आएगा। ठीक है, लिखने में ताकि पढ़ने में आसानी हो, हाथ टेढ़ा बिल्कुल ना हो, ये है। अब ऐसे ही आपका ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, 0 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री देशांतर, 30 डिग्री देशांतर, 45 डिग्री देशांतर और 60 डिग्री देशांतर। अब ये पश्चिम है, ये 180 नहीं है, इसलिए हम आराम से यहाँ पे लिख रहे हैं। ये पूरब है हमारा, तो ये 15 डिग्री देशांतर, 30 डिग्री देशांतर, 45 डिग्री देशांतर और 60 डिग्री देशांतर। ये हमारा पूरब है, ईस्ट, पूर्वी गोलार्ध। अब यहीं से जैसे हमारा ये है 30 डिग्री के आसपास, 30-45 डिग्री, ये फारस की खाड़ी जैसे यहाँ है, और ये इस तरह से हमारा ये 32 डिग्री के आसपास आया, और ये हमारा रन ऑफ कच्छ और भारत ये इसमें ऐसे यहाँ आएगा, है ना। और अफ्रीका जो हमारा है ये 30 डिग्री देशांतर हुआ, ये 30 डिग्री प्रमाणिक है, ये 0 डिग्री है, तो ये इस तरह से इसका 44
और ये इस तरह से यहाँ पे ये अफ्रीका बनेगा, ठीक है। और ये यूरोप का पूरा हिस्सा इसमें आ जाएगा और अराउंड यहाँ पर आपका ये इंग्लैंड इस तरह से बन जाएगा आपका, और ये फ्रांस वगैरह बन के ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड बन जाएंगे ये पूरे, और ये पूरा यूरोप का इस तरह से मानचित्र बन जाएगा सिर्फ। और ये आपका यहाँ पे ग्रीनलैंड 60 डिग्री पे जरा सा ग्रीनलैंड दिखेगा ये, और यहाँ पर ये आपका दिस थिंग ये ब्राज़ील का हिस्सा 40 डिग्री आया ना ये, तो इस तरह से 30 डिग्री पे इस तरह से ये ब्राज़ील का हिस्सा दिख जाएगा। तो लैटिन अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका, ये अफ्रीका हो गया, अफ्रीका, और ये आपका यूरोप हो गया। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने रफ स्केच मानचित्र बनाया है, ताकि आपको पता लगे कि शंक्वाकार प्रक्षेप में इस तरह से मानचित्र बनेगा। अभी केवल उत्तरी गोलार्ध के लिए है, और इसी में दक्षिण गोलार्ध पूरा कैलकुलेशन पूरी ऐसी होगी, लंब पी चला जाएगा, और लंब पी जाने से सारे के सारे ये ऐसे ना बन करके ये आर्च ऐसे आएंगे, सारे चाप पी बिंदु से ऐसे आएंगे, और ये सारे के सारे पी बिंदु पर इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब जैसे ये जुड़ा आपका, तो आपका कैसे हो गया, इसमें ये पी बिंदु यहाँ हो गया 90 डिग्री साउथ, 75 आपका 60 डिग्री, 45, 30 डिग्री, 15 डिग्री और 0 डिग्री, ये साउथ हो जाएगा सारा। तो ये भी ऐसे ही बनेगा, स्केल से ही बनेगा। तो जो मैंने बाद में कहा कि इसमें केवल शुद्धता क्षेत्रफल की कहाँ है, 30 से 60 डिग्री, मतलब जो प्रमाणिक है उनके मध्य क्षेत्रफल की शुद्धता है, और दोनों गोलार्ध का मानचित्र एक साथ नहीं बन सकता, ये इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है। और स्केल डिस्टॉर्ट हो रहा है, मापक जो है विकृत हो रहा है, जैसे हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं और विषुवत रेखा की तरफ जा रहे हैं। बीच में ही केवल समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए मानचित्र सर्वथा उपयुक्त है। ये आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। टाइम बाप रे, अगेन